टेबल में है, ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रोडिक टेबल में। ठीक है, ब्रोडिक टेबल में पढ़ा था, वो आगे बताना है। अभी कुछ एक्सेप्शनल केस बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे। अभी उनसे आपको पहले ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, है ना, बता देंगे। तो कल हमने रूल्स पढ़े हैं बेटा। पहला रूल, टोटल सम जो है ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। इट मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी। दूसरा रूल, एलिमेंट्री स्टेट का जीरो ही होता है। एलिमेंट्री स्टेट मतलब कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है। एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब O2 इज एलिमेंट, CO2 इज कंपाउंड। अब कोई बच्चा मुझे कहता सर CO2 में भी तो O2 आता है, ऐसे नहीं, वो तो कंपाउंड हो गया। एलिमेंट्री स्टेट अकेला O2 हो तब एलिमेंट्री स्टेट है, उसका जीरो। तीसरा, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, और हेलोजन का हेलाइड का -1 है, और अल्कली मेटल्स का +1 है, अल्केलाइन का +2 है, एल्यूमिनियम का +3 है। इतना कर लिया था हमने, ठीक है। आगे कर रहे हैं, कुछ एक आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर भी सीधे हमने याद करने हैं। आयंस का मतलब क्या होता है, कुछ एक पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे बेटा जिंक सल्फेट में, अब जिंक का निकालने को कहता है तो हमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मुझे जिंक का निकालना है तो चेक करो, तुम निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, सोचो। क्योंकि इसमें दो अननोन नहीं हो गए। अब रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का तो हमें पता है -2, सल्फर का तो बताया ही नहीं किसी ने, हमें नहीं बताया ना। तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए हमने एक और ट्रिक लगाया। हमने कहा इसमें तो सल्फेट सीधा सीधा ही दिख रहा है तुम्हें कि सल्फेट है, दिख रहा है सल्फेट, समझते हो सल्फेट पढ़ा है कभी? अगर सल्फेट दिख रहा है तो पूरे सल्फेट का अलग से चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो फिर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम इनके याद कर लेते हैं, कभी ऐसा आ जाए भी मेटल भी हो और सल्फर भी हो, दोनों का अननोन हो, तो फिर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से पढ़ना कि कहीं ये सल्फेट तो नहीं आ गया। सल्फेट आ गया तो सल्फेट का चार्ज कितना रहता है, 2 नेगेटिव। तो ये लिख लो, एक तो सल्फेट याद करना है हमें, इसका चार्ज -2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना ले लोगे आप, -2। अब निकल जाएगा, देखो अगर ये पूरे सल्फेट का -2 है, इसका x है, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा, +2। तो फिर ऐसे कुछ एक और याद कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, एक सल्फाइड आया था कई बार, SO3 2 नेगेटिव, इसका भी कितना हो जाएगा, -2। बोलने में पता क्या बोला जाता है, दिस इज सल्फेट, 8 आता है पीछे वर्ड 8। एक ऑक्सीजन कम होगी तो दिस इज सल्फाइड, तो ये है सल्फेट। इसका नाम वैसे भी केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ेगी, सल्फेट सल्फाइड, है ना, कौन सा कोई चैप्टर है वैसे याद करने, सल्फेट सल्फाइड। नाइट्रेट नाइट्राइट, किसे पढ़ा है, नाइट्रेट नाइट्राइट। NO3 2 नेगेटिव इज नाइट्रेट, लेकिन NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट। है दोनों भी 1 नेगेटिव, ये भी 1 नेगेटिव है, ये भी 1 नेगेटिव है। दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट। क्या बेटा, कैसे नहीं होता, ये याद रखने हैं। +2 नहीं आता बेटा, वो तो जिंक का निकाला मैंने, ये तो जिंक का निकाला ना, एक्स कितना आ गया, +2। वो सल्फेट का -2 मान के निकाला है। आई थिंक तुमने पढ़ा होगा सल्फेट कहीं ना कहीं, तो ऐसी बात नहीं 10 तक, है ना, फिर 2 नेगेटिव ही होता है ना, तो उसे -2 मान लेते। सल्फेट सल्फाइड नाइट्रेट नाइट, 4 हो गए। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, क्या फर्क है, हाँ, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, बाई हम कहते हैं अगर H लग जाए, यस, क्योंकि H पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियसली 1 नेगेटिव रहेगा, तो इसे कहते हैं कार्बोनेट, -2 -1। इन्हें बोलना है आपने कार्बोनेट। जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो वो वैलेंसी क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना भी पढ़ते थे ना 9th में, है ना। ये है बाइकार्बोनेट, ठीक है।
सेवंथ फॉस्फेट, इसे कहते हैं फॉस्फेट। ये है बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट -3 फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है। और लास्ट एक कुछ ऐसे हैं, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO1 नेगेटिव। कुछ एक ऐसे हेलोजन्स हैं जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, 4 3 2 1, सभी पे चार्ज -1 है। विक्की, सभी पे चार्ज -1 है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मैं तो कल करवाना मनोज सर ना गल करवा दे, उन्हें क्या कोई ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएंगे, वो कर ले। -1, इसको तुम ऐसे याद करो भी, कई बार ना हेलोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे जुड़े हुए दिखेंगे तुम्हें। ऑक्सीजन 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी, उन्हें भी आप इकट्ठा अज्यूम कर सकते हो, एक आयन। और बेस्ट थिंग ये है कि सभी का चार्ज कितना है, -1, तो याद करना इजी है। ठीक है। यहाँ Cl की जगह बेटा हेलाइड में F नहीं होगा, याद रखो F नहीं होगा, Cl भी होगा। और कौन कौन से होते हैं हेलोजन, ब्रोमाइड भी होगा, आयोडाइड भी होगा, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। और इन सबका भी चार्ज इकट्ठा ही कितना है, -1। हाँ, इन्हें नाम मैं दे देता हूँ अभी, कोई ऐसा नहीं कि आज ही नाम याद करने हैं। अभी मुझे सल्फाइड आपको आए ना आए, मुझे ये चाहिए आपको -2 याद हो, इतना याद करना है आपको, है ना। ये तो हम बार बार पढ़ते रहेंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे इसके नेम आप लिख सकते हो, इसे ऐसे बोला जाता है, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ऐसे बोला जाता है। 4 है तो पर क्लोरेट, 3 है तो क्लोरेट, 2 है तो क्लोराइट, 1 है तो हाइपोक्लोराइट। ठीक है बेटा, ये चलो, ये मैं तुम्हें PDF भी शेयर कर दूंगा, कुछ रह जाए तो। अब इनमें से अपने कॉपी पे लिख लिए सारे। मैं कुछ एक आयन आपको दूंगा, इनका ये मान के आपने जिंक का, कोबाल्ट का, जो मैं पूछूंगा एक्स, उसका एक्स निकालना है। ठीक है। कुछ एक से पॉलीएटॉमिक वाले दे रहा हूं, जैसे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला कोबाल्ट है 3, फॉस्फेट 2। सेकेंड जिंक नाइट्रेट। कोबाल्ट का निकालना है बेटा, सी बड़ा ओ छोटा, दिस इज कोबाल्ट ना, सी बड़ा ओ बड़ा इज कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड है आयरन, ClO3 थ्राइस। इसका ब्रैकेट वाले का इकट्ठा ही मानना है। फोर्थ है मैग्नीज सल्फेट। फिफ्थ है क्रोमियम नाइट्रेट। सिक्स्थ है जिंक ClO3। इसे इकट्ठा ही मानना है पूरे को पूरे, जिंक बाई कार्बोनेट। एट्थ है निकल नाइट। ये ऐड करके दो मुझे, मैंने पहली ब्रैकेट डाल दी है आयरन का। ये वो आ गया ना हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। रतनप्रीत तुम में से कौन सा, आप जशनूर।
अच्छा भूपेश, आप सुबह आज नहीं आए ना, आपका मैसेज आया था। आजादवीर, आप हो? आर्यन सिंह, हर्ष और कंसल। कंसल कौन है तुम में से? हर्ष? अच्छा, अलग अलग लिखा हुआ है हर्ष कंसल। तो तुम्हारा नाम क्या है फिर? लिखते हैं। हर्ष कंसल इकट्ठा कर दे काट के। डन। कर लिए बेटा? तेग वंश, पहला आप बताओगे कितना? 2 आ रहा है भी, ठीक है। सही है, बिल्कुल 2 आ रहा है। किसने समझना 2? क्योंकि फॉस्फेट पे 3 होता है, तो 2 के ऊपर कितना आ गया? 6। इसे लेंगे 3x, तो हम ऐसे करेंगे 3x माइनस से 0, x इज इक्वल टू कितना? ठीक हो गया। सेकंड कितना? 4। 4 यूनाइटेड का 1 होता ना माइनस, तो 2 का -2, x कितना आ गया? +2। ये हेलोजन वाला तो एक ही होता है हमेशा, एक नेगेटिव। बता दो। +3, क्योंकि 3 नेगेटिव हो गया बेटा, तो x -3 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? x +3। क्लियर है वीरेंद्र? मैग्नीज का 2 आ रहा है अभी। सल्फेट का आ गया -2, ये कितना आ गया? +2। ठीक है, x -2 0, x इज इक्वल टू। ठीक हो गया, चेक करो। क्रोमियम का 3 आ रहा है, x -3 0। नाइट्रेट का -1 है, तो 3 का -3, 3 आ रहा है, ठीक है। जिंक का 1 2, क्योंकि एक बाई का -1 है, 2 के लिए -2 है, तो x -2 0, x कितना आ जाएगा? निकल का प्लस। चेक करो बेटा, कोई समझना है नंबर बोल दो। यस नूर, समझना बेटा रतन, हो जाएगा ये? क्लियर है इतना? अब इससे एटलीस्ट हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी का भी निकालना हो आप निकालते जाओ। ठीक है, क्लियर है? अब आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन मकसद क्या है, उस पे आ रहे हैं। हमारा मकसद है बेटा टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रेडिक्ट करना सीख रहे हैं। किसी रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा? मान लो कि रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 के MnO4, चलो, प्लस यहाँ पे है फेरस सल्फेट गिव्स MnO2, यहाँ है फेरिक सल्फेट। इस रिएक्शन में हमें थोड़ा आइडिया लगाना है भी किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है, क्योंकि एक पे ऑक्सीडेशन है, एक पे रिडक्शन है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया, थोड़ा सा आप खुद भी धीरे धीरे आइडिया लगाने लग जाओगे। जैसे KMnO4 में अंडरलाइन किया मैग्नीज, तुम्हें थोड़े टाइम में खुद ही समझ आ जाएगा भी। के का रो होगा तो पता ही है हमें। इट मीन जो निकालना होगा वो किसका निकालना होगा? मैग्नीज का। 4 कंपार्टमेंट बनाने हैं बेटा नीचे, ये सारा काम फेयर में करना है, ठीक है, क्योंकि आगे वाला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। सभी का एक्स मान के निकालना है जो मैंने अंडरलाइन किए। जैसे पहले में मैग्नीज का एक्स मान के निकालना है। के का कितना है? 1। मैग्नीज का एक्स, 4O का -8 0। चेक करो कितना है।
आजाद भी यहाँ देख कितना आ गया एक्स। ये वाला 7 आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखते जाना है बेटा, यहाँ कितना लिख देंगे 7। आयरन का सल्फेट वाला अभी बताया, सल्फेट का कितना होता है -2। -2 तो एक्स कितना आ जाएगा +2, है ना, तो इसका प्लस। ये कितना आ जाएगा एक्स 2 पे -4 0, एक्स कितना आ जाएगा +4। ये कितना आ जाएगा 2x। 3 सल्फेट पे कितना चार्ज लोगे -6 = 0, एक्स कितना आ रहा है +3। ये लिखने के बाद बेटा आपको ना 2 लाइनें खींचनी है, तो ऊपर से किसी एक को ज्वाइन कर लो, नीचे से दूसरे को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है, अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है फिर तो आप लिख दो कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर घटा है, ऐसे घटा मीन्स रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन याद कर लो, रिड्यूस रिडक्शन, रिड्यूस होना रिडक्शन। पहले में 7 से 4 रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन बाय कितना है आप ये भी लिख सकते हो, चेंज कितना लग रहा है 7 से 4 3। ठीक है, 7 से 4 3। और इसका एक और फायदा है हमें, इसका मतलब ये बताना चाहता है, रिडक्शन का मतलब गेन हुए हैं इलेक्ट्रॉन, कितने गेन हुए हैं 3। इससे ये भी पता चलता है। इनमें तुम ऐसे समझ सकते हो, इसका एक मॉलिक्यूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कितने गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसमें कन्वर्ट, है ना। तो हमें ये तो पता चला ही चला भी रिडक्शन हुई, ये भी पता भी कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने दिए। अगर ऐसे दूसरे में देखें तो हमें पता है इंक्रीज है ऑक्सीडेशन 2 से 3 1। लेकिन अगर तुमसे पूछे भी क्या लिख रहे हो ऑक्सीडेशन बाय 1, तो तुम क्या समझाओगे, तुम कहोगे मैं ये बता रहा हूं कि इसका एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कर लोगे बेटा, हो जाएगा। और इनमें से एक टर्म और लिख लो, तुमने 10th में भी पढ़े होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़े हैं कहीं। इनमें से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हाँ ये वाला, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है लेकिन इसकी क्या करवाता है ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कोई चाहिए बेटा, हवा में नहीं होती। अगर मैं इसे अकेले बीकर में डाल के रख दूं तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही बीकर में ये डालूंगा तभी रिएक्शन स्टार्ट होएगी। इट मीन इसकी ऑक्सीडेशन अपने आप थोड़ी ना हुई, करवाई गई। कौन करवाता है, ये वाला, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी इसकी रिडक्शन, नमन इसकी रिडक्शन हुई, किसने करवाई, इसने, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक रिएक्शन में हम ये भी बता सकते हैं, तो लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला, किसी की क्या करवाता है, ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद क्या होता है बेटा, ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, खुद होता है रिड्यूस। रिड्यूस इटसेल्फ, पहचान आप इससे करोगे, जिस पे भी रिडक्शन हुई है उसे उल्टा लिखना है, रिडक्शन हुई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ब्रिंग्स क्या है, रिडक्शन, करवाता तो रिडक्शन है लेकिन खुद क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड, इटसेल्फ ऑक्सी। ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा, एक रिएक्शन और दूंगा, ऐसे ही करोगे बैलेंस। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस, इसमें आ रहा है H2C2O4 गिव्स Cr2O3 प्लस CO2। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने नहीं अंडरलाइन किए, इसमें से किस एलिमेंट को तुम्हें लगता है कि एक्स निकाल Cr,
तो इसमें से भी सी आर। इनमें से किसका लगता भी निकालना चाहिए हमें? सी का, क्योंकि एच होगा पता ही है। तो सेम वे में बेटा नीचे फेयर में करना है सारा काम, 4 कंपार्टमेंट बना के लिखना है, और लास्ट में मुझे बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, जल्दी आ गए आप। हाँ फिर अभी तो 15 मिनट लगेंगे अभी, है ना, क्लास के बाद 15 मिनट। इसके रिजल्ट देखना मैम, बच्चे के ठीक आ रहे हैं, इसके मार्क्स तो 600 से ऊपर हैं सभी में, बढ़िया कर रही है ये। हमें देखते हैं इसके सभी में बड़े अच्छे मार्क्स हैं इसके, 620 610। नहीं ठीक आ रहे? 2 मिनट आप बैठो, आ जाओ बेटा। मैम 2 मिनट क्लास में जाना, मैं आ रहा हूँ। कौन सा 7वां नंबर आ रहा है, 8वां नंबर आ रहा है ना क्लास टेस्ट? अभी 8वां नंबर टेस्ट आ गया, तो फिर तो +2 निकल गई बस सारी। बैठो, +2 निकल गई बेटा हाथ से सारी। रह क्या गया? पूछ रहेगी, हाथ से तो निकल गया सारा। हम्म? अब तो लगा दो बस जोर, थोड़ा सा तो रह गया काम, इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे। नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सबको लगता होता है, मुझे भी लगने लग जाता है लास्ट पे कि कुछ नहीं होगा, ये लगता ही होता है। तुम्हें बस तुम्हारा जॉब है कि ये टेस्ट दे दिए मैंने, ये सिलेबस रह गया, ये पढ़ना है, समझ रहे हो, ये पढ़ना है, टेस्ट देते रहना है। कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, ना हम कर रहे हैं ना पापा कर रहे हैं, कोई ब्लेम नहीं कर रहा। क्यों घबराना है? मन नहीं कर रहा पढ़ने को? लग रहा है कितना डर लगता है ना? हाँ डर सबको लगता है बेटा, डर सबको लगता है। क्या कर रही हूँ। करना क्या है, बढ़िया तो मार्क्स आ रहे हैं, और क्या करना है तुमने? 500 से ऊपर आ रहे हैं सभी में, किसी में नीचे गए हैं 500 से? 500 से ऊपर आ रहे हैं, कितने का आते हैं? 600 भी आए किसी में? आए हैं? तो फिर तुम्हें तुम्हें क्या डर है? डर तो वो डरेगा जो 300 लेके बैठा है, 200 लेके बैठा है, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। याद आएगा हमें। ये बेटा ये ऐसे तो देखो, ये नहीं पता कि हम कल होंगे कि नहीं, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कल को क्या हो जाए। मिनट में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हम डर के घर से ना निकले। ये तो कोई बात ही नहीं बनी जो आप सोचने बैठे हो, फिर आप डॉक्टर बन के जान कैसे बचाओगे किसी की? पहला स्टेप है डॉक्टरी में, बोल्ड होना पड़ेगा आपको, है ना। बोल्ड रहो, कोई बात नहीं, लाइफ है चलती रहती है, लाइफ में फेस करना है हमें। और ये तो कुछ भी नहीं है, हो गया नहीं होगा नहीं हो गया, इसमें कितनी बड़ी बात है। बहुत कुछ फेस करते हैं लोग, बहुत कुछ। कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कोई ऐसा होता है, वो भी फेस करना पड़ता है। अब तुम मेच्योर हो गए बेटा, 17 18 साल के हो गए, अब तो ब्रेव हो जाओ, क्या दिक्कत है? धड़ल्ले से पेपर दो, कुछ नहीं होता, जो होगा ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तुमने बढ़िया पढ़ा है 2 साल, बढ़िया तुम्हारे मार्क्स आए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का ना सोचोगे कौन क्या देगा, पेपर खराब भी हो जाता है कई बार बच्चों का, फिर क्या हो गया? 15 दिन रह गए, तुमने बस 15 दिन कुछ नहीं पढ़ना, थोड़े से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो रटने वाली चीजें हैं केमिस्ट्री में वो पढ़ते रहना है, और बस प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन। पी बाई क्यू कर दिए, जो हमारे टेस्ट हैं वो कर दिए, पुराने टेस्ट कर दिए, तुम्हें बस क्वेश्चन करते रहना। 15 दिन निकल जाएंगे। तुम्हें सोचना ही नहीं, तभी तो तुम्हें टेस्ट शेड्यूल दिया था कि तुम्हें सोचने का टाइम ही ना मिले, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। और 200 वाला तो डर नहीं रहा, 300 वाला तो डर नहीं रहा, तुम डरे यार, मुझे समझ नहीं। 500 से ऊपर तो 1% भी गार्ड करने की जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, फिर तुम लूज करोगे सारा कुछ। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें लूज करना है या कुछ ना कुछ करना है। ब्रेव रहो। अगर कोई फ्रेंड प्रॉब्लम कर रहा है तो बात मत करो किसी से, कोई डिस्कशन ना करो, नेगेटिव चीजें आएंगी, वो भी नेगेटिव होगा, तुम भी नेगेटिव, बात ना करो, बस आया पेपर दिए चले गए घर पे जाके
जितना टाइम मिलता है रिलैक्स करने के बाद उठाया, पुराना कोई पढ़ लिया। 15 दिन तो रह गए बेटा, टाइम है नहीं सोचने का। तुम्हारे 2 साल की मेहनत जाएगी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, कितनी बड़ी इशू है ये। वो तो नहीं होता फिर क्या हो गया। मैं तुम्हें क्लास में क्या समझाता हूँ कि तुम्हारा एफर्ट लगाना जरूरी होता है। लोग तुम्हारे एफर्ट को सलाम करते हैं, है ना। वो एग्जांपल देता था कि वो कौन सा है जो रनिंग में ओलंपिक्स में हमेशा फास्ट वही आता है फर्स्ट, हुसैन बोल्ट। फर्स्ट तो वही आता है, फिर भी हम ओलंपिक में भेजते हैं, और देश भी ओलंपिक में भेजते हैं, उनको पता कि हार के आएंगे, फिर भी वो जाते हैं। रीजन, उनको क्यों रिस्पेक्ट करते हैं हम, वो एफर्ट लगाते हैं। पता है कि मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, हुसैन बोल्ट बैठा है, मैं तो सेकंड थर्ड ही आऊंगा, फिर भी जाते हैं। तो एफर्ट लगाना जरूरी होता है, कर्म करो, जो होगा कोई बात नहीं। और तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। 500 600 कम नहीं होते मार्क्स, ऐसे नहीं आते, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तभी आ। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करो बेटा, निकाल दो इस चीज को दिमाग से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे हाथ में नहीं है। जो लिखा हुआ है वो होगा, कोई बात नहीं, वो तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। तुमने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, बस तुम्हारा इतना ड्यूटी है कि अब लास्ट टाइम पे तुम कहीं डामाडोल ना हो जाओ, सारा काम खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, जितना होता करो, कोई बात नहीं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ नहीं सोचना। जो तुम्हें लगता है भी हाँ इनऑर्गेनिक थोड़े से पढ़ने वाली लग रही है, मुश्किल लग रहा है, वो पढ़ दो। ऑर्गेनिक लग रही है वो पढ़ दो, फिजिक्स लग रही है वो पढ़ दो, बस ऐसे करते जाओ। क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाओ, वही क्वेश्चन में से आ जाते हैं कि ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, बस। टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सबके साथ होगा जो होगा, तुम अकेले नहीं होगे, 20 लाख बच्चा क्लियर होगा, क्या हो जाएगा फिर नहीं होगा तो तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर। ठीक है, ये सोच के चलो। और हम अपने लिए करते हैं जो करते हैं, किसी के लिए थोड़ा ना करते हैं। तुम्हारी अपनी लाइफ है, कोई नहीं, फिर ये नहीं होगा तो अगर तुमने इतना कैलिबर है तो कुछ ना कुछ और हो जाता है। मेरा नहीं हुआ नीट तो फिर क्या हो गया, मुझे क्या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही सोसाइटी में, नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत नहीं छोड़ी, एफर्ट लगाना नहीं छोड़ा, तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एमएससी कर लेते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरा कोई है नहीं स्टेटस? सबका होता है बेटा, मेहनत करते जाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई रोने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 15 दिन है। तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई ना कोई पुराना टेस्ट उठा के पूरा कर दिया, कोई वो कर दिया, ऐसे करते रहना, टाइम निकल जाए। ठीक है, मेरे से बात करो, कोई दिक्कत होती है शाम को मैं 6 बजे के बाद फ्री होता हूँ, जब मर्जी वे फोन लगा लो, बात कर। ठीक है, पॉजिटिव रहो। ठीक है, ये सबके साथ है बेटा, ये ना सोचो कि तुम अकेले हो। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये तो सभी नॉर्मल चीज है, ये कौन सा अपने अकेले बच्चे के साथ है। जो डर वाली फीलिंग है ना, ये तो मेरे पास रोज 2 3 बच्चे आते हैं, ये तो कुछ भी नॉर्मल है। ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। मैंने सर इनको यही बोला, मतलब अगर कोई सबको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट है तो सर बताते हैं ना हाँ, मेरे को। नॉर्मल फीलिंग है बेटा, कुछ नहीं है, है ना। तो ज्यादा ही कुछ हो है मनका सर से। नहीं नहीं, डरो नहीं तुम, है ना। तुम्हारा 500 600 नंबर आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि 200 300 वाले भी लगे हुए हैं, तुम 500 600 लेके भी घबरा रहे हो। और जो तुम्हें फीलिंग है, तुम्हें इसे ओवरकम करना है। ये हजारों लाखों को है, उनमें से जो ओवरकम कर गया इस फीलिंग को, वो आगे आ वो आगे जाएगा। आगे बस। इसमें अब इंटेलिजेंस ही काम हाँ, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन काम देगा आपका IQ। ठीक है, तो जितना है उतना वो है। तो है ही है। बस अब तुम्हें इस चीज में अपने आप को करना है कि बस मुझे ब्रेव होके करना है, जो होगा ठीक है। अब इसलिए सर फीलिंग ये रहा, लेकिन नहीं हुआ तो आप क्या सोचेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने कहा ना तो हम तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं ना पापा का, हमें पता तुमने पढ़ा है, बस इतने मार्क्स मेरे पास नहीं है, 2 साल मेहनत की है। बस हमने देखा है ना, जब तो हम मैंने देखा हो भी, हाँ भी 90 तो आती थी, बातें करके चली जाती थी, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ नहीं, 90 आती थी, सिंसियरली पढ़ के जा रही है, सियासत भी सिंसियरली। यही बोल रहे हैं, हाँ, मनोज सर भी यही बोल रहे हैं, सारे के सारे यही बोल रहे हैं। और दूसरों की मत सोचो बस बेटा, किसी कुछ नहीं करना, कुछ ना किसी कुछ को कहेंगे लोग तो। हो जाएगा तो ये कह देंगे मार्क्स कम आ गए, सही है सही है। मार्क्स ज्यादा तो रैंक कम आ गया, रैंक ज्यादा आ गया तो कॉलेज Grades में अच्छा, क्यों नहीं हुआ? कॉलेज अच्छा मिला नहीं, कॉलेज में एम्स के, तो ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे। फेस करना सीखो, अब मेरे से और हो गए हो आप। ठीक है,
ठीक है सर, मैं क्लास ले लूँ, मुझे कब मर्जी फोन करो आप, मैं 6 बजे के बाद फ्री हूँ, ठीक है। मैंने बोला जो एक दो टॉपिक है वो सर से जब मर्जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, इस टाइम मैं फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। कब से फ्री बस 1:40 पे फ्री हूँ, ठीक है, 1:40 पे आ जाओ। कर दिया बेटा, पहले का लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6, ये वाला 4, चेक करो कोई डाउट। बस एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें, 6 से 3 क्या लिखोगे, रिडक्शन बाय 3, लेकिन इसे डबल करना है आपको। क्यों करना है, ध्यान से देखो, इसमें क्रोमियम कितने हैं, 2। अगर कभी यहाँ 2 एटम आते हैं, 2 एटम आते हैं, 2 एटम आते हैं, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर तो एक क्रोमियम एटम की बात होती है, फिर तो मैं कहता हूं एक क्रोमियम एटम 6 से 3 में जाता है। इट मींस एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन जब मैं तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में एक क्रोमियम नहीं है, उसमें कितने क्रोमियम है, 2। तो एक क्रोमियम ये है, एक क्रोमियम ये है, 2 जने हैं, 3 तो ये लेगा, 3 ये भी लेगा। इट मीन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे, 6। तो बस एक यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 हो ना तो आपको डबल कर देना बस, ठीक है। ऐसे ये भी डबल कर दो, क्लियर है, याद रह जाएगा ये, ऑक्सीडेशन बाय। तो ये दूसरा पॉइंट था, बस ये बताना था एक, बाकी सेम ही है सारा, कि कई बार हमें डबल करना पड़ता है। डबल कहाँ करना है, यहाँ देख लेना। एक ग्रुप है, ग्रुप में एक एटम की बात की ना तुमने, अगर ग्रुप में 2 एटम आ गए तो फिर हर किसी को 3-3 लगेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, क्लियर है। तो बस ऐसे कर। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे लिखूं मैं, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग है, ये वाला क्या है। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है कि बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल डैश, तो आपने फिल करना भी लूज दिस इलेक्ट्रॉन या गेन दिस इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे, गेन हाउ मेनी, 6। तो आपको ऐसे पूरा कर देना है, विल गेन 6। 6 वाली बात समझ आ गई, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2C2O4 will lose how many, 2 electrons। क्लियर है बेटा, बस एक ये सीख हो जाएगा। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, अभी मेन रिएक्शनों में प्रेडिक्ट होना सीख रहे हैं हम। और आज हमें सिर्फ ये नहीं पता भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी पता भी कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने गेन करेगा। और इसी से नेक्स्ट स्टेप हम कल समझेंगे, उसमें है इनकी बैलेंसिंग। जब इनकी बैलेंसिंग करनी है बेटा, इनकी बैलेंसिंग में हिट एंड ट्रायल नहीं होगा, इनकी बैलेंसिंग में मेन बैलेंस करने होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 जन है, एक है ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, एक देने वाला है, तो आपको इलेक्ट्रॉन लेने कितने हैं और देने कितने हैं बैलेंस करने पड़ेंगे। मान लो एक ब्लैक वाला 3 इलेक्ट्रॉन मांगता है, रेड वाला 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसे 3 चाहिए, फिर ये क्या करता है, ये 2 जने आ जाते हैं, एक को 3 चाहिए, 2 को 6 चाहिए, इन्होंने 6 कर दिए, ये भी 3 जने आ जाएंगे, 3 जने आके क्या कर लेंगे, 6। तो फिर कुछ ऐसे करके अपने आप में बैलेंस करेंगे। एक को 4 चाहिए, लेकिन एक 2 देता है, रेड वाला 2 देता है, ब्लैक वाले को 4 चाहिए, तो बताओ फिर कैसे बैलेंस करेंगे, रेड 2 वाले मंगवा लेंगे भी, तुम 2 आ जाओ, इसके एक का अगर तुम दोनों यानी पूरा कर दो, है ना। तो कुछ ऐसा करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, उसके बाद हिट एंड ट्राई, तो इसलिए बैलेंसिंग इनकी है, कर लोगे बेटा, ठीक है। अभी घर से 1-2 रिएक्शन में ऐसे ही दे रहा हूँ, आपको बस इतना लिखना सीखना है, अगर ये लिखना सीखना है सीखिए, तो बाद बैलेंसिंग बस सिंपल है इसके बाद, ठीक है। ट्राई करो। पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन लिखना है KMnO4 प्लस फेरस नाइट्रेट गिव्स Mn। अगर मैंने सीधे लिख दिया 2 पॉजिटिव, कोई बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। इसका सीधा ही 2 आ गया, है ना। एक तो इसमें मैग्नीज का पता करना है क्या हो रहा है,
आयरन का पता करना है, क्या हो रहा है, और एक लिखना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी मैं डबल वाली दे रहा हूँ, दो दो हैं जिनमें, K2Cr2O7 प्लस C2H5OH gives Cr2O3 एसिटिक एसिड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप शायद ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे ऐसे, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये वही वाली रिएक्शन है, अभी ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, वही वाली ऑर्गेनिक में पढ़ी। अब हम ये है तो रिडॉक्सी है, इवन बैलेंसिंग भी सीखेंगे इनकी। इसमें किसे निकालना चाहिए, किसकी ऑक्सीडेशन निकालनी चाहिए, सीआर की, इधर सीआर की, ये कार्बन की, ये कार्बन की। एक ऐसे वाले मॉलिक्यूल को कल भी बताया था, कंडेंस करके लिखते हैं हम ना, जहाँ H दो जगह लिखे हो तो सारे इकट्ठे करके लिखते हैं। इसे आप अपनी तरफ से लिख लेना, पहले C2H6O, फिर इसमें से ये भी अपनी तरफ से लिख लेंगे, कैसे, C2H4O2, है ना। इसे लिंक करेंगे इसके साथ, इसे लिंक करेंगे इसके साथ, सेम ऑक्सीडेशन बाय दिस, रिडक्शन बाय दिस। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप कहोगे इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, रिडक्शन हो रही है तो इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। कर लोगे बेटा ये? ठीक है, यही करना या घर से करोगे, बता दो कैसे करना। कर लो, यही करना, यही कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। एक बार पहले के लिए, अगर पहला हो गया, पहला हो गया सबका, बबनूर, पहले का कितना लिखूं बेटा ऊपर, 7, दिव्यांश, वीरेंद्र जोत, ठीक है। नेक्स्ट, पहले के लिए क्या लिखूं बेटा, 7 से 2, रिडक्शन बाय, ऑक्सीडेशन बाय, ठीक हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कहता है एक मॉलिक्यूल KMnO4 का विल डैश, क्या भरोगे, गेन 5 इलेक्ट्रॉन, गेन 5। अगर मैं कहूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 विल गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, यूनिटरी मेथड।
एक अगर 5 करता है तो 2, वो तो ऐसे पूछ सकता है वो, है ना। 1 molecule of ferrous nitrate will dash lose 1. 10 molecules of ferrous nitrate will lose, तो ऐसे हम क्वेश्चन बना देंगे कल को, ठीक है। चलो अब सेकंड करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कर लिया सेकंड भी, आर्यन कर लो सेकंड कर लो, नमन कर रहा है अभी, कर ले बेटा। इसमें डबल कर दिया जाए, 2 CR है ना, 2 कार्बन तो इंटू 2 भी करना है सारा। कितना कितना लिखूं, ऊपर क्या लिख रहे हो, ये बोलो। चेक करना सबका ये आ रहा है, 0 आ रहा है, करो करो एक। आ रहा है बेटा, छह से 3 रिडक्शन बाय 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डबल होगा। ऑक्सीडेशन बाय 4, क्योंकि -2 से 0 2 का चेंज है, लेकिन 2 कार्बन भी तो हैं, डबल करना आ गया या नहीं, 2 इंटू 2, ठीक है, कर लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला, तो बस ऐसे करना हो जाएगा फिर। ये लास्ट स्टेप हमारा कल पढ़ेंगे, इन्हीं को आगे पूरा बैलेंस कैसे करना है। 2 मेथड है, पहले हाफ रिएक्शन मेथड है, एक हाफ रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है, फिर फुल रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है। हम कल स्टार्ट, ठीक है, इसलिए इतना। लेंगे बेटा डाउट, हाँ, क्योंकि NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना,